हाय सेजिटेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू ईयर है 2025 का, इसमें आपके लिए क्या कुछ चीज़ें रहेंगी। हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि अनएक्सपेक्टेड चेंज कौन सा आपके लाइफ में आएगा। ओके, लेट्स सी सेजिटेरियस। ओके, तो सबसे पहला जो अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस, वो यही है कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे, जैसे आप ना चाहते थे कि अपना लाइफ पर्पस आप जानो कि आप क्या करने के लिए आए हो और कहीं ना कहीं आप क्या करने के लिए बने हो। जैसे बहुत ऐसी फिल्मी जैसी आपकी ज़िंदगी आपको चाहिए है ना। बट जैसा फ़िल्मों में होता है वैसा रियलिटी में होना तो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आप सोचते हो कभी कि मैं ये काम करूँगा, फिर सोचते हो कि मैं वो काम करूँगा, फिर आप सोचते हो कि मैं आखिर कुछ मैं ऐसा क्या करूँ जिसको करके मुझे ऐसा खुश सा फ़ील हो। क्योंकि अब ना वो खुशी होनी ही आपको बंद हो गई है ना। और आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी क्या होती जा रही है, मुझे नहीं पता मैंने कौन-सी बात कहाँ कह दी है, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या कर दिया है। बट अब मुझे ना खुशी नहीं होती। अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ, मैं अंदर से खुश हूँ, मैं दिल से खुश हूँ। जैसे ऐसा भी लगता है सेजिटेरियस आपके लिए कि कोशिश यही करिए है ना ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ना चीज़ों को समझ सको कि लाइफ ना हमेशा वो चीज़ें हमें नहीं दिखाती जो हम देखना चाहते हैं। कभी कभी हमें डिफरेंट भी चीज़ें देखने को मिलती है और इट्स ओके, दिस इज़ लाइफ एंड एक्सेप्ट करना चाहिए हर चीज़ को। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज में मैं आपको, जैसे मैं गाइडेंस दी मैंने आपके प्रेजेंट के लिए, तो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या है। तो इस कहीं न कहीं ईयर में आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। आप अपने खुद के अंदर की अब आप ना एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि हाँ, चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, मुझे खुश रखना है खुद को। मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं, ठीक है? मुझे ऐसा भी लगता है सेजिटेरियस आपके लिए कि आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप देखो कि आप ना किन चीज़ों से हील हो चुके हो और किन चीज़ों से नहीं हो पाए हो। क्योंकि अगर आपका कोई ट्रॉमा है पास्ट का या कोई भी ऐसी बात है जो आपके अंदर बैठी हुई है और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चीज़ को डिस्कस करना है और मुझे उसी इंसान से करना है जिस इंसान ने मेरे अंदर ये बात भरी है, तो जैसे ना उस इंसान से डिस्कस करिए कि आखिर क्या बात है, क्या नहीं है। और कोशिश यही करिए कि अनएक्सपेक्टेड चेंज में आप ना बस खुद को खुश रख सको एंड अपने अंदर से ये सब जो बातें हैं ना इसको निकालो। अनएक्सपेक्टेड चेंज में मैं ये भी चीज़ देख पा रही हूँ आपके लिए कि कहीं न कहीं आप ना नई चीज़ों को सीख रहे हो, कहीं न कहीं नई चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हो कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मुझे ट्राई करना है। जैसे कि एक अलग फ़ील्ड में जा कर के अलग काम को कर रहे हो, ये एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आप देखोगे होते हुए अपने लाइफ़ में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी जो लाइफ़ है वो बड़ी प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? एक साइड से आप जब देखते हो तो आप बोलते हो ठीक है यार, सब कुछ ठीक ही है मेरी ज़िंदगी में। फिर आप एक साइड से देखते हो तो बोलते हो बड़ा प्रॉब्लम है भाई, ठीक ही नहीं हो रहा कुछ। सब तो फिर भी एक सेकंड प्रायोरिटी पे आती है। आप चाहते हो कि आप खुद ठीक हो जाओ, आप खुद जैसे पहले थे वैसे हो जाओ। आपको पता नहीं ऐसा क्यों ऐसा फ़ील होने लगा आजकल कि जैसे आप हो ही नहीं, आप वो रहे ही नहीं, ऐसा आपको फ़ील होने लगा है। तो अनएक्सपेक्टेड चेंज में आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि आप वापस से आपके अंदर वो पहले जैसा जैसा यू नो वो वाइब आप में पहले जैसी आ रही है, कहीं न कहीं आप पहले जैसे बनते जा रहे हो, कहीं न कहीं खुश हो आप अपनी ज़िंदगी में, कोई भी बात आपको परेशान नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक है जैसे, है ना? ये आप अनएक्सपेक्टेडली होगा कि सब कुछ ठीक होगी आपकी ज़िंदगी में और आपको अच्छा फ़ील होगा। ठीक तो अभी भी है, लेकिन आप अंदर से फ़ील नहीं कर पाते हो वो सब। जैसा पहले होता था ना कि पहले खुश हो जाते थे, है ना? अब आप वैसे खुश नहीं हो पाते हो। लेकिन 2025 में अनएक्सपेक्टेड में चेंज में आप यही देखोगे कि अपना खुश रह पा रहे हो। अब अपना बातों को इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे, इतना ज़्यादा गलती नहीं निकाल रहे हो कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब आप बोल रहे हो हुआ सो हुआ, छोड़ो अब, ठीक है? तो ऐसा एक नेचर है, ऐसा एक एटीट्यूड आप खुद के अंदर देखोगे एंड कहीं न कहीं रिलेशनशिप में बैलेंस है। अगर कोई रिलेशनशिप था पहले जो आपसे हैंडल नहीं हुआ और यू नो इमैच्योरिटी रही कुछ रिलेशनशिप्स में आपके, तो वो भी कहीं न कहीं ठीक होते हुए आपको दिखेगी। अनएक्सपेक्टेड चेंज में ये भी है कि वो रिलेशनशिप कहीं न कहीं अब ठीक होता हुआ दिखेगा। हो सकता है आपको कोई सेकंड चांस मिले या हो सकता है कि यहाँ पे सामने वाला आपको, जैसे कि नहीं कहते, माफ़ कर देना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कभी-कभी क्या होता है, लोग सेकंड चांस दे तो देते हैं, पर वो आपको परखते हैं, आपको माफ़ नहीं करते। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक हेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पे एक दूसरे को समझा जा रहा है और एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करे जा रहे हैं। यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी, तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। लेट्स सी, अब देखते हैं कि ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है 2025 में। वेट अ मिनट।
टेबल में पता है जगह नहीं है, और बिल्कुल भी जगह नहीं है टेबल में, और मैंने इतने सारे डेस्क रख दिए हैं ना, तो वो एक के ऊपर एक मैंने रखे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है। सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी ब्लेसिंग्स क्या आपकी तरफ आ रही है 2025 में। ओके तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है 2025 आपके लिए बेस्ट ईयर होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये रीडिंग में 3 रीडिंग में बोल चुकी हूँ ऐसा सेम क्योंकि सेम एनर्जी सब में, मतलब सब में सेम एनर्जी है कि आप ना कुछ वो सब कर पाओगे ना जो आप करने का सोचते थे पहले। मुझे ऐसा लगता है कि ना पहले कुछ चीज़ें थी जो कि आप सोचते थे कि काश ये काम हो जाए, काश ये चीज़ हो जाए, काश मैं इस काम को करने लगूँ, काश ये चीज़ मुझे आ जाए, सीख जाऊँ मैं। तो जैसे वो सब आप चीज़ कर पाओगे, ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप एक ना डिफरेंट माइंडसेट देख पाओगे, और एक कहीं ना कहीं डिफरेंट माइंडसेट से काम कर पाओगे। मुझे ऐसा भी लगता है कि कोशिश ये करिए, रिसेंट जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग आ गए हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उनमें से मैं किसको अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ और किसको ना बताऊँ, किसको बताना सही रहेगा। तो जैसे इसमें आप ना अपने इंट्यूशन की सुनिए सजिटेरियस, क्योंकि आपकी वो इंट्यूशन ही है जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकती है सामने वाले के लिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ रहते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ तो हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं इस इंसान के आगे, कहीं ना कहीं हम इसके आगे बेवकूफ़ी भी कर सकते हैं और ये इंसान हमें जज नहीं करेगा। तो जैसे ऐसे लोगों के साथ रहिए, जो लोग आपको कभी जज नहीं करते, जो लोग आपके फैमिली प्रॉब्लम्स भी ध्यान से बैठ करके सुनते हैं, जैसे वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, है ना, आपको हमेशा ऐसा फील करा देते हैं कि आप ही आप हो बस हर जगह पर, अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से। तो ऐसे लोगों को अपनी बातें बताइए, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहिए। एंड कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि लोग बहुत अच्छे अच्छे होंगे आपके इर्द गिर्द 2025 में। ऐसे लोग होंगे ना जो कि आपको समझ रहे हैं, जो कि आपसे प्यार कर रहे हैं, और एक वो इंसान है सेजिटेरियस आपकी लाइफ में, या तो फिर 2025 में होगा, जो कि आपके हर बैड सिचुएशन को भी ना बहुत अच्छा सा बना दे रहा है। जैसे कोई तो है जो आपको बहुत प्यार प्यार सा फील करा दे रहा है, कोई तो है जो आपको बार बार ये बता दे रहा है कि देखो ठीक है, तुम हो लॉजिकल, ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है प्यार, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कर रहा हूँ प्यार। जैसे कोई तो है जो आपको बार बार ये बता रहा है कि लाइफ में जितना करियर इंपॉर्टेंट है, जितना सब कुछ इंपॉर्टेंट है, उतना प्यार भी है। कोई तो है जो आपको बहुत स्पेशल फील करवा दे रहा है, छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं होता कि हम कुछ लोगों के साथ रहते तो हमें बड़ा शाय शाय सा फील होने लग जाता है ना, शाय शाय आने लग जाता है कि अरे तारीफ होती है उनकी, उनका देखने का तरीका होता है ऐसा कि वो बड़े प्यार से देखते हैं, हमें देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी सब चीज़ आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, और ये ब्लेसिंग हो गया आपके 2025 में कि आप ऐसे प्यार को एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। और मुझे मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है 2025 में। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स ये है कि मुझे ना सक्सेस चाहिए है अपने लाइफ में, बट वो मेरा सडन इंटरेस्ट चला गया है, जो मैं जिसके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था, जिसके लिए मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, उसमें से मेरा इंटरेस्ट चला गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना ना थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, अपने करियर में कुछ चेंज लाना चाहिए, या तो मुझे करियर ही चेंज कर देना चाहिए। तो ये एक थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अम, आपकी फैमिली भी आपसे एग्री नहीं करेगी 2025 में, बट हाँ, जो चेंज आना है वो तो आएगा ही। ठीक है, लेट्स सी, अब देखते हैं कि मैसेज क्या है आपकी स्पिरिचुअल टीम से आपके लिए। तो लेट्स सी आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है 2025 के लिए। थैंक यू। वी हैव द मास्टर, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है 2025 के लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से, देखिए पहला जो मुझे मैसेज मिला ना, बहुत इनोसेंस वाला मैसेज था। जैसे कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे चीज़ें होती है, ख़राब होती है चीज़ें, है ना। आप रिसेंटली किसी भी रिलेशनशिप में हो या कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना है ना, रिलेशनशिप्स के मामले में तो आपको बहुत ही क्लियर रहना पड़ता है। ठीक है, कि मुझे इस इंसान के साथ रहना तो इसी के साथ रहना है। ठीक है, आप फिर उसको, ऐसा नहीं होता कि आप 2 साल बाद जा कर के उस इंसान को टॉक्सिक बोल दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको मन होना चाहिए किसी के साथ रहने का। वो सुना है ना कि मन होता है तो सब कुछ हो जाता है ना, फिर वो फैमिली प्रॉब्लम्स भी नहीं आते। तो मन होना चाहिए इंसान का रहने का। आजकल तो इतनी फैमिली भी प्रॉब्लम नहीं देती है, बट लोगों को एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है ना कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रही हूँ। ठीक है,
जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे लड़ाई होती है, जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जहाँ पे कभी-कभी हमें ऐसा लगने लग जाता है कि सामने वाला ही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमसे बहुत कंप्लेंट्स कर रहा होता है कि तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, तुम हमें टाइम नहीं दे रहे। और वो सब चीज़ हमें ना एक टाइम बाद इरिटेट करने लग जाती है। इरिटेट क्यों करती है? आप तो उससे प्यार करते हो, तो वो चीज़ें इरिटेट क्यों करती है? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि हमें आदत नहीं है कि कोई हम पे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले किसी की खुशियों को, हम किसी की खुशियों की वजह बन जाओ, हम ठेका ले लें कि भाई इसको हम ही खुश कर सकते हैं, ये हमारी ही बातें सुनेगा। हमें इन सब चीज़ों की आदत नहीं होती, और ना हम मेंटली इतने मैच्योर होते हैं, ठीक है, कि हम सामने वाले की ज़रूरतों को समझ सकें कि अगर वो हमें कुछ मान रहा है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, है ना? जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, है ना? तो आपके जैसे आपकी मम्मा है तो वो आपके फ़ादर के लिए कुछ ना कुछ करती होंगी बिना एक्सपेक्ट किए, और आपके फ़ादर है तो वो भी कुछ ना कुछ करते होंगे आपकी मम्मा के लिए, बिना कुछ एक्सपेक्ट करे। तो रिलेशनशिप्स वैसे ही होते हैं। आपके मदर फ़ादर बहुत समय से एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, तो उनको पता है कि कहाँ पे मुझे समझ के चलना है। आपके फ़ादर को पता होगा कि कहाँ पे मुझे चुप रहना है, कहाँ पे मुझे समझ के चलना है, क्योंकि ये तो नहीं समझेगी, है ना? जहाँ पे आपकी मम्मा को पता होगा कि हाँ, ये तो नहीं समझने वाले, तो मुझे समझ के चलना है ना? तो ऐसे करके वो इतने साल रहे हैं एक-दूसरे के साथ, तो उनको पता चल गया है कि मुझे कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे मुझे बोलना है। दोनों को एक-दूसरे के बारे में पता होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक कोई बोल रहा है तो दूसरा बिल्कुल मन मार के जी रहा है। वो लोग खुशी से रह रहे होंगे, क्योंकि उनको वो तरीका आ गया है एक-दूसरे के साथ रहने का, क्योंकि उनका मन है एक-दूसरे के साथ रहने का। ये बात मैं आपको इसी वजह से बता रही हूँ, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं सेजिटेरियस, जो कि बोलते हैं कि प्यार एक व्यापार है। और ये बात बड़ी ट्रिगरिंग लगती है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ट्रिगर वाली करने वाली ये बात है कि आप बोल रहे हो प्यार एक व्यापार है। आप किस दुनिया में जी रहे हो? ज़रूरी थोड़ी आपको प्यार नहीं मिला तो आप पूरे मतलब इस चीज़ को बिल्कुल ख़राब कर दो और ऐसी-ऐसी बातें बोलो। आपकी किस्मत ख़राब है, आपने गलत इंसान को चूज़ करा, वो आपकी लाइफ़ की स्टोरी है। बट ये बात नहीं है कि अगर कोई दूसरा इंसान भी अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाह रहा है तो आप उसको बोल दो कि सुनो प्यार एक व्यापार है। ये चीज़ बहुत गलत होती है, पता है। देखिए, मैं आपको ये बात इसी वज़ह से बता रही थी, आपके पेरेंट्स के बारे में मैं आपको इसी वज़ह से बताई थी ये बात, क्योंकि देखिए प्यार क्या होता है? हम एक-दूसरे से ही सीखते हैं प्यार क्या होता है ना? जैसे आप अपने सिबलिंग्स को देखते हो तो आप समझते हो कि मुझे अपने अपने से छोटे इंसान को कैसे ट्रीट करना है। अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई-बहन है तो आप उससे सीखते होगे ना, जैसे वो आपको ट्रीट करता है, वैसे ही आपको पता लगता है कि हाँ, मैं भी अपने से छोटे बच्चे लोगों को ऐसे ट्रीट करूँगा। तो कहीं न कहीं हम अपनों से ही सीखते हैं क्या कुछ कैसा है। तो ये बात आप सीखिए, ठीक है? कि जिसको जहाँ रहने का मन होता है ना, जहाँ पे कोई वो नहीं होता कि हम एक-दूसरे को छोड़ के चले भी जा सकते हैं। जहाँ पे मन होता है ना, वहाँ पे एक-दूसरे के साथ लोग जीना सीख जाते हैं। और ये जो लोग बोलते हैं कि भाई ये इंसान तो ऐसा है, ये इंसान तो वैसा है, ये सब तब होता है ना जब आप अपनी लाइफ़ में क्लियर नहीं होते कि आपको ये इंसान चाहिए भी है कि नहीं चाहिए। तो देखिए रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स तो आती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना किसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है? वो बस समझ के चलने वाली चीज़ होती है, ठीक है? और यहाँ पे इसके अलावा भी मैं इसका मतलब ये भी नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई रिलेशनशिप में वॉयलेंस है, मार-पीट है तो आप उसमें रहो। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा-सा समझते होगे ना आप, इतने मेंटली तो इतने मैच्योर होगे ना कि आपको पता होगा कि किन कौन-सी चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं हम और कौन-सी चीज़ों को नहीं करना चाहिए हमें। तो इसी वजह से मैं आपको ये बात समझा रही थी, लेट्स सी। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको क्या कह रही है सजिटेरियस, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कहीं न कहीं यू नो जो करियर है आपका उसमें आप ना अपना बेस्ट करना चाहते हो। आप सोचते हो कि मैं अपने करियर में सबसे बेस्ट करूँ कि लोग मुझे देखते से पहचान सकें कि हाँ, ये इंसान तो वही है। ये तो जो भी करता है ये बहुत अच्छा करता है। ये अपने काम में बड़ा माहिर है। तो जैसे ये सब कॉम्प्लीमेंट्स आप चाहते थे और आपकी स्पिरिचुअल टीम यही कहना चाहती है कि ये आपके लिए 2025 में इंतज़ार कर रहा है। ठीक है? वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो कि आपकी ऐसी-ऐसी तारीफ़ें कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप ना प्रेज़ेंट मोमेंट में किसी भी चीज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके टाइम वेस्ट ना करो और ये सोच के टाइम वेस्ट ना करो कि मैं क्या नहीं कर पाया। अब क्या कर पा रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है? मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। देखिए कि जो हो गया सो हो गया। अब जो होने वाला है मुझे इसके ऊपर ध्यान देना है, और अगर अब जो होने वाला है ये भी हो गया तो कल क्या होगा मुझे इसके ऊपर ध्यान देना है। बड़ा ही सॉर्टेड है। आज में जियो, आज जब चला गया तो कल में जियो। तो ऐसे करके ना हर दिन के हिसाब से अपने आप को खुश रखो, ठीक है? कि हर दिन मेरे लिए सेम नहीं है तो मैं थोड़ा और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ हर दिन, है ना? तो जैसे कि प्रॉब्लम्स भी है ना, जैसे आप बोल रहे हो प्रॉब्लम्स है मेरी ज़िंदगी में, तो वो कितने ही बड़े प्रॉब्लम्स हैं। और क्या प्रॉब्लम्स कब नहीं है आपकी ज़िंदगी में, मुझे बताइए? सीरियस कब नहीं है आपकी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आपकी ज़िंदगी में। तो ऐसा क्या खुश रहना बंद कर दोगे क्या? ऐसा थोड़ी है, हर इंसान आपकी सिचुएशन में जी रहा है। हर दूसरा इंसान, वो इस चीज़ की बात है कि कोई आपको बता रहा है कि हाँ, मेरी लाइफ़ में ये सिचुएशन है, तो कोई नहीं बता रहा है।
बाकी हर दूसरा इंसान आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहा है, तो अपने आप को अकेला समझना बंद करिए पहली बात तो। और दूसरी बात, खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी बस खुशी ही है। आप खुश हो या नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चीज़ों से, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ हो ना वो आपके साथ जाने वाले हैं, है ना। जब आप जाओगे तो ना वो आपके साथ जाएंगे ना जब आप रोते हो तो वो आपके साथ रोने को बैठ जाते हैं, है ना। कई लोग तो इग्नोर भी कर देते हैं कि आपको अगर बुरा लग भी रहा है तो लगता रहे। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बताइए क्या फ़र्क पड़ता है ठीक है, लेट्स सी। अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है आपके फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जब भी रीडिंग कर रही हूँ ना तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लग रहा है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। लेट्स सी। सजिटेरियस, थैंक यू। वी हैव डेथ, ओके। तो यहाँ पे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है सेजिटेरियस की जो चीज़ें एंड हो चुकी है उन चीज़ों पे बार बार अपना एफर्ट लगा के अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इट्स बेटर कि आप मूव ऑन करिए और अपने लाइफ में खुश रहिए। और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि हमारे लिए ना, जैसे प्रेजेंट में कुछ नहीं होता तो हमारे लिए फ्यूचर में चीज़ें इंतज़ार कर रही होती है। हो सकता है प्रेजेंट में आपको कुछ चीज़ें ना मिले लेकिन वो आपको फ्यूचर में मिल जाए, तो हमें आगे बढ़ते रहना है, रुक नहीं जाना है ज़िंदगी में। ठीक है, ये सोच के कि यही अब था जो था, नहीं, आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, डेथ का कार्ड आपको कहीं न कहीं ये भी बता रहा है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के चलिए लोगों के प्रति कि हाँ, मैं खुश हूँ तो मैं लोगों को खुश देखना चाहता हूँ। ये एक एक माइंडसेट लेकर के चलिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं खुश हूँ ना तो मैं अपने अपनों को भी खुश देखूँगा और मैं बाहर के जो लोग खुशियाँ डिज़र्व करते हैं उनको भी खुश देखूँगा। तो आप देखना, आप कहीं भी जाओगे ना तो आपसे ना, जैसे आप अनइंटेंशनली लोगों की मदद करके लोगों को खुश कर दोगे, है ना। जैसे होता है ना, कभी कभी लोगों को हमसे मदद चाहिए होती है लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो वो अनइंटेंशनली होगा क्योंकि आप ऐसा माइंडसेट बना के चल रहे हो, है ना। तो सोचिए ये सब बातों को, ठीक है, अपना ऐसा माइंडसेट बनाइए। ठीक है, और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कहना चाहती है कि कभी भी ना किसी के लिए ऐसा मत फील करिए कभी भी किसी इंसान के लिए कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये इंसान मुझे भूल चुका है, ये इंसान मुझसे आगे बढ़ गया, या ऐसा कुछ भी बुरा फील मत करिए। सजिटेरियस बस इतना सोचिए ना कि ठीक है, ना मेरे साइड से चीज़ें हुई, ना सामने वाले के साइड से चीज़ें हुई, ना इसमें सामने वाले की गलती है ना मेरी गलती है। इट्स ओके, लाइफ है, हम हर किसी के लिए अच्छे या बुरे नहीं हो सकते, हर कोई हमारे साथ नहीं चल सकता है ना। कुछ लोग छूट जाते हैं रास्ते में तो छूट गए, कोई बात नहीं, मेरी आगे ज़िंदगी है ना, मैं जीऊँगा ना। तो ऐसा माइंडसेट लेकर के चलिए, ऐसा खुद को बनाइए। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही गाइडेंस दे रही है कि जितना आप इशारा दोगे ना अपने आप को कि मुझे आगे की तरफ बढ़ना है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए प्रेजेंट में। अदरवाइज एक ही बात को लेकर के बैठ के रोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सी। अब देखते हैं आपके लिए कि यूनिवर्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं 2025 के लिए। थैंक यू। वी हैव जस्टिस एंड वी हैव द फूल, दोनों ही मेजर अरकाना है। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं सबसे पहली बात तो कि देखिए, जस्टिस आपके लाइफ में होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ ये जो हुआ, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए था, मुझे थोड़ा और समझना था, तो जो भी चीज़ आपके पास से बस चली गई है और आपको बड़ा रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ के रिलेटेड कि ये चीज़ क्यों गई मेरे पास से। जैसे कोई हो सकता है अपॉर्चुनिटी थी, या हो सकता है आपका ड्रीम जॉब था जिसमें आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और वो चीज़ चली गई आपके पास से, वो जॉब चली गई आपके हाथ से। तो जैसे कि बहुत, अगर ऐसा कुछ चल रहा था ना और आपको थोड़ा और टाइम चाहिए था सोचने के लिए, बट आपको मिला नहीं और वो चीज़ आपके पास से चली गई है, तो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है जस्टिस होगा आपके साथ, क्योंकि 2025 में वो चीज़, जैसे मैंने बोला ना, इंतज़ार कर रही है आपका वो चीज़। जो भी चीज़ आपको अभी नहीं मिली ना वो आपको आगे मिलने वाली है, वो आपकी आपकी ही चाहत की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं जो आप चाहते थे ना वही चीज़ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ यूनिवर्स आपको अभी से बताना चाहते हैं कि वो चीज़ आपको मिलेगी, बट आप आगे तो बढ़ो, ऐसा। द फूल का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि 2025 के लिए यूनिवर्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ को ना इस तरीके से देखिए कि मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शन है, मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बट मैं चूज़ उन्हीं सब चीज़ों को करूँगा जो मेरी एनर्जी से मैच करेगी। ठीक है, जो मेरे टाइप की होगी, जो मेरी एनर्जी से मैच करेगी, मैं बस उन्हीं लोगों को चुनूंगा, उन्हीं चीज़ों को चुनूंगा, उन्हीं काम को चुनूंगा। क्योंकि मुझे ना 2025 के लिए ना यूनिवर्स यही बता रहे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे लोग हैं, और आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको मौका दूँ, किसके साथ रहूँ, मतलब करूँ क्या आखिर।
तो उसमें मैं आपको वही बोलूँगी कि एनर्जी देखिए कि आपके साथ किसकी एनर्जी मैच कर रही है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके बिल्कुल अच्छे टाइम में है तो वो इंसान आपके बुरे टाइम में भी होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि बुरा टाइम देख के भाग जाए, है ना? तो उस हिसाब से लोगों को चुनिए जो कि आपके बुरे वक़्त में भी साथ रहे, जिन्होंने खुद बुरा टाइम देखा हो, जो आपको समझ सके, है ना? ऐसे लोगों के साथ रहिए, ठीक है? सो यस, यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए। अब हम देखेंगे कि ये जो 12 महीने रहेंगे इस साल के, ये कैसे रहेंगे और उनमें क्या-क्या चीज़ें होंगी। सो लेट्स सी सजिटेरियस, हम कार्ड शफल कर लेते हैं। सजिटेरियस, क्यों? ओके, एंड 2 कार्ड हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कुछ है आपके लिए, ठीक है? एंड क्या मैसेजेस है आपके लिए इन 12 महीनों के लिए, तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डाउट है आपको, ठीक है? आपको खुद के ऊपर डाउट बहुत होता है सजिटेरियस कि मैं कैसा इंसान हूँ, मैं पता नहीं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उसमें बेस्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। तो जैसे बड़ा डाउट आता है आपको खुद के ऊपर, खास करके कुछ अगर आप नया शुरू करते हो ना तो उसमें और ज़्यादा आपको डाउट आने लग जाता है कि पता नहीं क्या कैसा होगा। तो सबसे पहली बात तो कि आप ना अपनी फैमिली मेम्बर्स की बात सुनना बंद करिए, ठीक है? आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैं मैसेज दे रही हूँ कि आप ना सुना मत करिए, क्योंकि बेसिकली बात ये होती है ना कि जब आप किसी की बात सुनते हो तो वो इंसान हालांकि चलो आपके अच्छे के लिए बोल रहा है और 100 बात की एक बात है, चलो कुछ अच्छा बोल रहा है, बट समझने वाली बात ये है कि वो इंसान किसी ना किसी तरीके से आपको डिमोटिवेट कर देगा। अगर आप एक ऐसे इंसान हो ना जो कि अपने काम में कुछ सुनते हो ज़रा सा भी कि तुम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ठीक करो तो अच्छा होगा, तो आपको डिमोटिवेशन लगने लग जाता है कि मैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि सुनना बंद करो, क्योंकि लोग ना आपको समझ नहीं पाए हैं। सेजिटेरियस लोग आपको समझ नहीं पाए हैं कि आप हो कैसे इंसान, ठीक है? अब भले ही आप अपने फैमिली में भी रहते हो लेकिन आप कभी आप बताते नहीं हो, आप कभी जो हो वो दिखाते नहीं हो, तो लोगों को नहीं पता आप कैसे इंसान हो। तो हो सकता है कि वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हो लेकिन आपको वो बात बहुत चुभ जाती है कि मेरे काम में कमी निकाल रहे हो, मैं इतने मेहनत से कर रहा हूँ, है ना? तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपके माइंड में बैठी रहती है। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि मत सुनो। और 2025 में जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई एक ऐसा इंसान है, एस ऑफ कप से, कि कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको समझ रहा है। जैसे किसी ने आपकी वो साइड नहीं देखी, बस उस इंसान ने देखी है, क्योंकि आपने उसको वो साइड दिखाई है, क्योंकि आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करा है, क्योंकि वो दूसरों से अलग है, ठीक है? और आप हमेशा अपनी नज़र में इसी बात को लेकर के चलते हो कि ये इंसान ना दूसरों से बहुत अलग है, मैं इस इंसान के सामने रो सकता हूँ, हंस सकता हूँ, गुस्सा भी दिखा सकता हूँ, ये इंसान मेरे गुस्से को समझता है ना? हालाँकि मुझे ये बोलता है कि गुस्सा मत करो, गुस्सा गलत है, लेकिन ये इंसान जब भी मैं गुस्सा करता हूँ ना, कुछ अगर कुछ बोल भी दूँ उसको, तो ये बात समझ जाता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने उस बात को बहुत ज़्यादा मीन करके बोला है ना? जैसे कोई तो है जो आपकी हर साइड को ना जैसे बहुत प्यार से ले रहा है, प्यार-प्यार में ले रहा है, बहुत प्यार से आपकी साइड को समझ रहा है कि हाँ, चलो ठीक है। अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो आप प्यार करते हो उस इंसान से, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे का आपका कोई बैड इंटेंशन है। तो कोई ना कोई तो है यहाँ पे जैसे 2025 में जो कि आपकी ना हर मुश्किल में आपके साथ है, जो कि बोल रहा है कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। तो जैसे कि जो ट्रस्ट आपके फैमिली वालों ने आज तक आपको नहीं दिखाया है, ये इंसान आपको वो ट्रस्ट दिखाएगा, एंड ये चीज़ बहुत ही ब्लेस्ड आप फील करोगे इस इंसान के साथ रह करके। एंड अगर हम और भी चीज़ें बात करें, जैसे कि फर्स्टली हम आपके करियर के बारे में बात करते हैं, तो मुझे आपके करियर में ना थोड़ा सा जैसे ना, अगर आप देखोगे तो सन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो जैसे प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आप कर रहे हो ना, जैसे भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, उस हिसाब से अगर आप 2025 को देखोगे ना तो आपका करियर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाई दे रहा है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीज़ों में अभी आपको समझ के चलना चाहिए, कुछ चीज़ों में अभी आपको एक्शंस लेने चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो आगे प्रॉब्लम्स आएंगे आपकी लाइफ में, और ये बात मैं आपको बहुत डायरेक्टली बोल रही हूँ, क्योंकि आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? बैठे नहीं रहना चाहिए। आपके करियर में आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे नहीं करना है। जब आप नहीं सोचते हो ना, सीधी सी बात है, जब आप अपनी बात नहीं रखते हो कि मुझे ये काम करना है या मुझे यू नो मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे जीना है ज़िंदगी को, जो भी जैसा भी है, जब आप अपनी बात नहीं बोलते हो ना तो लोग आपको अपने अपने ड्रीम्स का जो है
वो आपको देने लग जाते हैं कि तुम ये काम कर लो, जो वो नहीं कर पाए थे वो आपको करवाने पे लग जाते हैं, है ना। तो अपना सिंपल रखोगे, मुझे ये काम करना है तो यही काम करना है ना। अब इसमें ये भी नहीं है कि आपको बस सीक्रेटिव हो जाना है कि मुझे वो बात नहीं बतानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, लोगों की नज़र लग जाएगी, ये सब नहीं करो। सीधी सी बात है, मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है भाई, ऐसे कैसे कोई नज़र लगा देगा, मेरे मन को बदल देगा, ऐसा नहीं होता। मुझे करना है तो मैं कर लूँगा। जैसे इस माइंडसेट को लेकर के आओ, ठीक है, और डिसाइड कर लो क्या करना है, क्योंकि 2025 में ना मुझे एक ऐसा भी सिचुएशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि तुम ये भी कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, और आप उनको बोल नहीं पा रहे हो खुल करके कि मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी जीना है ना। मुझे वो काम करना है जो कि नहीं, मतलब जो कि नहीं कर रहा है कोई। तो जो भी है, जैसा भी आपके आपका जो भी ड्रीम है, यहाँ पे मुझे क्लियरली तो समझ नहीं आया, बट ठीक है, जो भी आपका ड्रीम है उसको आप बताओ, पहले से बताना शुरू कर दो, ताकि लोग अपने एक्सपेक्टेशंस को आपके ऊपर ना थोपे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है 2025 के लिए आपके करियर के रिलेटेड, कि आपको रुकना नहीं है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें डाउट मत लेकर के आओ, करते जाओ करते जाओ। एक समय बाद ना आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। दूसरों की बातों भी मत सुनो, आपको एक टाइम बाद ना खुद ही समझ आ जाएगा कि कैसे क्या करना है, कैसे ठीक करना है सब कुछ, और आप कर लोगे, ठीक है। मुझे पता है आप कर लोगे सेजिटेरियस, ठीक है। और अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो आपकी लव लाइफ में जैसे कि यही बात है कि कोई तो इंसान है कि जो आपकी हर फीलिंग को समझ जा रहा है, जैसे उसको पता है कि आप ना फेलियर तो नहीं बनोगे कभी भी। तो वो ना, जैसे कि वो आपको भी बार बार ये बता रहा है कि देखो तुम फेलियर नहीं हो, तुम कर सकते हो अपने लाइफ में सब कुछ। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं हूँ ना, मैं कर रहा हूँ ना, या मैं कर रही हूँ ना, तो वो बहुत सपोर्ट आपको फील होगा, है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान के अंदर ईगो बहुत होगी, ये सामने से नहीं आता है कभी भी, सामने से बातचीत नहीं करता है कभी भी आपसे, जो भी है जैसा भी है, बट ये इंसान अच्छा है, ठीक है। होता है ना कि कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन उनमें कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसमें हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि ये इंसान तो अच्छा है लेकिन इसमें ईगो बहुत है ना। जैसे कि ये इस टाइप का बहुत है कि तुम अगर मुझसे अच्छे से बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगा फिर। समझता है आपकी हर बात को, लेकिन जब ये खुद पे आता है ना, तो ये आपको भी नहीं देखता फिर, ये वाली चीज़ इसमें ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हो सकता है आप स्ट्रगल करते हो इस इंसान के साथ थोड़ा बहुत। तो वो भी कहीं न कहीं 2025 में समझने की वजह से, क्योंकि आप एक-दूसरे को समझ रहे हो, इस वजह से ये जो चीज़ है, ये ठीक होगी, आपकी लव लाइफ़ बहुत अच्छी चलेगी 2025 में, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जिन लोगों के साथ आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, जिस इंसान के साथ आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा था, उस इंसान के साथ आपको दिखेगा। एंड अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो यहाँ पे आपकी हेल्थ ठीक दिख रही है, बट मुझे आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे ना बहुत ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे आपकी फैमिली की तरफ से बहुत प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। 2024 में आपकी फैमिली सेजिटेरियस सपोर्टिव थी जैसी भी थी, लेकिन अब आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि जो फैमिली सपोर्टिव नहीं होती ना, वो कैसी होती है 2025 में। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपकी फैमिली के साइड से मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे पता नहीं सब आपको अपने तरीके से ढालने पे लगे कि तुम मैंने जो बोला है वो करो ना, मैंने जैसा सोचा है वैसा करो ना। और आप इस ईयर में इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ मैं वो करूँगा, मुझे नहीं सुनना तुम लोगों की बात। और ये इस चीज़ के बीच में आप फंस जाओगे, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सुन लेते थे दूसरों की बात और कर देते थे, लेकिन अब आप नहीं करना चाह रहे हो। तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, बट आपकी मेंटल हेल्थ मुझे थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है इन सब चीज़ों के चक्कर में। लेट्स सी, लास्ट के हम 2 कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, लाइफ में ज़रूरी कुछ हो चाहे ना हो, ठीक है, कुछ चीज़ें होती है सर्वाइव करने के लिए इस इंसान की जो ज़रूरी होती है। एक तो पहली बात पैसा, दूसरा पहुँच, ठीक है? और जो तीसरी चीज़ होती है एक इंसान को ज़िंदा रखने के लिए, वो होता है प्यार, ठीक है? आप कुछ भी बोलो, आप जब मैच्योर होगे, या आप भले ही अभी बोल दो कि मैं तो मैच्योर हूँ, मेरे को पता है क्या है क्या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि एक समय आता है हर इंसान की लाइफ़ में। अभी हो सकता है आपने चीज़ें ऐसी देख ली है, इसी वजह से आप ऐसे बन गए हो, या आप सोचते हो कि मुझे नहीं लगता प्यार ज़रूरी है, बट एक इंसान के लिए प्यार बहुत ज़रूरी होता है, इंसान को ज़िंदा रखता है अंदर से। आप मुझे बताओ, एक एक दुनिया में आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ना फैमिली प्यार कर रही, ना कोई प्यार कर रहा है, आप प्यार के बिना जी रहे हो मान लीजिए, मतलब मानना क्या है, ये तो सच है, ठीक है। और ऐसा समझिए कि कुछ भी नहीं है, बस आप पैसे कमा रहे हो, पैसे सेव कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, खरीद रहे हो कुछ ना कुछ, प्यार ही नहीं है तो कोई खुशी नहीं हो रहा आपकी खुशी में। तो क्या एक अंदर से जिंदा हो आप? अब जिंदा फील करते हो? अभी बताओ, अभी तो आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा है ना, अभी आप नॉर्मली जी रहे हो, तो आप जिंदा फील करते हो अंदर से? आपको ऐसा लगता है कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है?
जब कोई होता है ना, 100 बात की एक बात है सेजिटेरियस, जब कोई होता है ना तो वो हमेशा फ़ील करा देता है कि हमारे हर इमोशंस वैलिड है, हमेशा फ़ील करा देता है कि हमारी हर चीज़ ज़रूरी है, हर चीज़ को सेलिब्रेट करना है। और ख़ास करके अगर कोई ऐसा चाइल्डिश इंसान हो तो वो तो आपकी छोटी-छोटी बातों को भी सेलिब्रेट करने लग जाएगा, है ना? अगर मान लीजिए कोई छोटी-सी बात है ना, तो उस पे भी वो इतना खुश हो जाएगा ना, आपको बोलेगा सेलिब्रेशन करो, बैठे क्यों हो? है ना? तो वो ज़िंदा रखता है प्यार इंसान को, है ना? और ज़िम्मेदारियाँ मार देती है एक इंसान को, तो उस बात को समझिए। आप दोनों को मिक्स करके बिल्कुल वो मत करिए कि आपको बाद में खुद को बुरा लगे कि आप कभी भी समझ नहीं पाए और कोई आपको प्यार करता रह गया, ठीक है? सो यही लास्ट में मैं आपको कह रही थी। यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।